पार्वती जी ने तप करके भगवान शिव जी को रिझाया, वरदान पाया कि अब शिव जी के साथ मेरा पुनः मिलन होगा, विवाह होगा। शिव जी आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर के बाद पार्वती जी ने एक तालाब के किनारे देखा कि तालाब के अंदर एक मासूम बालक रुदन कर रहा है, रो रहा है, आक्रांत कर रहा है। सुंदर सुकोमल बालक, बचाओ बचाओ, मेरा इस जग में कोई नहीं, मैं निराधार हूँ, मेरा कोई आधार नहीं है, न माता है न पिता है, मुझे कोई बचाओ। पार्वती जी उधर गई तो देखा मगरमच्छ ने बालक को पकड़ा है पैर से। ये दृश्य देखकर पार्वती जी का हृदय पसीज गया। पार्वती जी ने मगरमच्छ को कहे, मगर देव, इस सुंदर बालक, सुकोमल बालक, इसको छोड़ दे। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों छोड़ूं, ये तो मेरा आहार है। अरे तेरे को तनिक दया नहीं आती, इतना सुंदर सुकोमल बालक। ब्रह्मा जी ने दिन के छठे प्रहर में मुझे आहार के रूप में दिया है, मैं भूखा हूँ, मैं तो इसे खाऊंगा। पार्वती जी ने कहा, इसे छोड़ दे। हे ग्रह, तुम इसके बदले में जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगी। ग्रह ने शर्त रखी, जो मांगूंगा इसके बदले तुम दोगी। हाँ। ग्रह ने कहा कि तुमने शिवजी को रिझाने के लिए जो तप किया है, तुमने शिवजी को रिझाने के लिए जो तप किया है वो मुझे अर्पण कर। तुम्हें मगरमच्छ को छो। पार्वती जी ने कहा, इस सुकोमल बालक को तुम छोड़ दो तो इस जन्म में क्या, इसके पूर्व जन्मों में भी जो मैंने तप किया है वो इस बालक को मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ। हाथ में जल की अंजलि ली और मगरमच्छ संकल्प करके तप का फल मगरमच्छ को मिला है। तो मगरमच्छ की काया कंचन वर्ण हो गई। पहले के ज़माने में लोग सत्य संकल्प थे, आजकल लोग झूठ न बोले तो खाना हजम नहीं होता, मानो विटामिन की गोली खा रहे हैं। तो महाराज मगरमच्छ ने कहा कि पार्वती, एक बालक को बचाने के लिए तुमने इतना तप मुझे अर्पण कर दिया, उसके प्रभाव से मेरी काया कंचन वर्ण हो गई है। देख, कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? बोले, नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, तब तो मैं दोबारा कर लूँगी, तब तो मैं दोबारा कर लूँगी। यदि तुम एक बार इस बालक को निगल जाते तो ऐसा बालक फिर कहाँ से आता। पार्वती जी फिर आकर तप ध्यान करने लगी। इतने में देवादिदेव महादेव वहाँ प्रकट हुए। पार्वती जी जो गया, पार्वती जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, देवी अब क्यों तप कर रही हो? बोले, आपको रिझाने के लिए जो मैंने तप किया था, आपने आशीर्वाद भी दिया था, वो सारा तप तो मैं एक सुकोमल बालक को बचाने के लिए मगरमच्छ को अर्पण करके आई हूँ। मेरी तप की पूंजी अब रही नहीं, मुझे फिर से नए सिरे से दोबारा तप करना पड़ेगा, तब तुम्हारा हमारा मिलन हो। भोलानाथ ने कहा, शिव जी ने कहा कि देवी अब तुमको तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस तालाब में बालक और मगरमच्छ मैं ही बना था। मैं तुम्हारी कसौटी करना चाहता था कि दूसरों के दुख को तू अपना दुख समझती है कि नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझती है कि नहीं। देवी, तुम मेरी कसौटी में पास हो गई हो, अब तुमको तप करने की ज़रूरत है। परहित जिनके मन माही, तिनको जग कछु दुर्लभ नाही। परहित सरिस धर्म न भाई, पर पीड़न सम न अधमाई। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम,
तो हमारे धर्म ऐसे हो कि हम दूसरों का हित करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे वो ही धर्म पृथ्वी पर टिकेगा जिस धर्म में परहित की भावना होगी। बापू जी के जीवन में तो इतनी परहित की भावना है कि इस उम्र में भी एक दिन में 3-3 जगह पर पूनम देंगे, एक दिन में 4-4 जगह पर सत्संग देंगे कि मेरे प्यारे भक्तों के पॉकेट मनी पर वजन न हो। कहीं भाड़ा खर्चेंगे, कहीं ट्रेनों की मुसाफरी करेंगे, फालतू परेशान होंगे। हम ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, हमको भले थोड़ा कष्ट हो लेकिन मेरे प्यारे भक्तों को कष्ट न हो। पार्वती जी के अंदर परहित की भावना थी, इसलिए कुंवारी कन्या आज भी अच्छा पति पाने के लिए गौरी व्रत रखते कि नहीं, और उनकी मनोकामना पूरी होती। कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर घर मिले उसके लिए एक मंत्र है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये मंत्र जाप करके जो कन्याएं वर प्राप्ति करती है संसार में सुखी रहती। तो जिनके जीवन में परोपकार के कर्म है, धर्मयुक्त कर्म है, वे सदैव सुखी रहते। नारायण हरे।